भक्त श्री कब्बू भाई जी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। कहानी है भक्त श्री कब्बू भाई जी। कब्बू भाई जी महाराज का जन्म संवत 1944 विक्रमी वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को गुजरात के पारदी ग्राम में आत्मविष्ट वैष्णव आत्माराम जी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम धन कुंवर बाई था। बचपन से ही कब्बू भाई जी का मन त्याग और वैराग्य में ही रस लेता था। वो दैवी गुण संपन्न थे। शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वो पारदी से जीविका चलाने के लिए यानी जीविका की दृष्टि से मुंबई चले आए। सॉलिसिटर ऑफिस में उनको एक अच्छा सा काम मिल गया। पुण्य चरित्र पुरुष का जीवन तो सदा भगवान के ही चरण पंकज में समर्पित रहता है। माया से तो वो बहुत दूर रहते थे। यही दशा भक्त कब्बू भाई जी की थी। उनका मन नौकरी में कम लगने लगा। वे सोनापुर मरघट में बैठकर शरीर की विनाशता और संसार की असारता का चिंतन किया करते थे एवं भगवान से सत्य और भक्ति का वरदान मांगा करते थे। उन्होंने श्री नर नारायण मंदिर में श्री यादव जी, इन्हें जाधव जी भी कहते थे, जाधव भी कहते थे और यादव जी भी कहते थे, श्री जाधव जी महाराज के सत्संग में जाना आरंभ किया। जाधव जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। श्री महाराज जी की कब्बू भाई पर बड़ी कृपा रहती थी, बहुत प्रेम करते थे। संत खग जाने खगही के भाषा, तो संत संत को जानते थे। वो उनके प्रति पूर्ण प्रेम भाव रखते थे। धीरे धीरे मित्रों के अनुरोध से कब्बू भाई अपने घर पर ही बैठकर सत्संग करने लगे। भक्ति विषयक प्रवचन और भगवत चिंतन में उनका मन पूर्ण रूप से अनुरक्त हो उठा। पर साथ ही साथ जाधव जी महाराज के सत्संग में भी नियम पूर्वक नित्य जाते थे। खुद सत्संग करते थे और जाधव जी के सत्संग में नियम पूर्वक प्रतिदिन टाइम से पहुंचते थे, जाते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी और सत्संग में नित्य यानी प्रतिदिन 300-400 व्यक्ति आने लगे। कितना धन्य जीवन था भक्त कब्बू भाई का। अपना कल्याण तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ सहस्त्रों प्राणियों को प्रभु के चरणों और विंद में मकरंद में अनुरागी बना दिया, यानी बहुत लोगों को भक्त बना दिया, प्रभु के चरणों में लाकर बैठा दिया। सत्संग ही उनका तप था, प्रभु का गुणगान ही उनका साधन था, भजन और पूजन था। भीड़ से उभर कर ऊब कर मतलब परेशान होकर
भीड़ से ऊब कर यानी परेशान होकर भक्त कब्बू भाई ने मौन और एकांत व्रत का नियम लिया, यानी मौन धारण कर लिया और एकांत बैठने लगे। वो परमात्मा के चिंतन में लीन रहने लगे। केवल 5-7 मिनट के लिए भक्तों और शिष्यों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते थे। उन्होंने संवत 1992 विक्रमी में आश्विन कृष्ण एकादशी को परम धाम की यात्रा की। उनके सत्संग की परंपरा उनके सुयोग पुत्र बाल भक्त श्री नवनीत भाई जी द्वारा अब भी चल रही है। संत कब्बू भाई सीधे साधे भक्त और तपोनिष्ठ संत थे। वो आत्मानंदी और भजनानंदी दोनों थे। उनका जीवन परम पवित्र और धन्य था। धन्यवाद। फेसबुक देखने वाले सभी अनुयायियों से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और फॉलो जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। धन्यवाद और प्रणाम।